जय गीता भागवत। हे युधिष्ठिर, हमने तुमसे चारों वर्णों का धर्म कहा है, अब स्त्रियों का धर्म सुनो। स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति को देवता तथा परमेश्वर के समान जानकर उनकी आज्ञा का सदैव पालन करें। उन्हें अधिक लोभ नहीं रखना चाहिए। अपने पति तथा बड़ों की सेवा शुद्ध हृदय से करनी चाहिए। अपने रहने के स्थान को पवित्र रखना चाहिए। श्री नारायण की कृपा से थोड़े बहुत जो भी वस्त्र आभूषण प्राप्त हो उन्हीं को धारण करके प्रसन्न रहे। अपने पति से कभी झूठ न बोले, सदा संतोष करे। जो स्त्री अपने कर्मों के फल के अनुसार विधवा हो जाए, उसे किसी भी वस्तु से अपना पेट भरकर तथा वस्त्रों से शरीर ढककर सदैव श्री नारायण का भजन करना उचित है। विधवा स्त्री को स्वादिष्ट भोजन, उत्तम वस्त्र आभूषण तथा श्रृंगार आदि का परित्याग कर देना चाहिए। जो स्त्रियां इस प्रकार अपने धर्म पर आरूढ़ रहती हैं, वे मृत्यु के उपरांत वैकुंठ लोक में जाकर लक्ष्मी जी के समान अपने पति के साथ सुख योग करती हैं। हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों के मनुष्य को चोरी आदि अक्रमों से दूर रहना चाहिए। पुरुष स्त्री द्वारा नृत्य भोग हानिकारक है, अतः मनुष्य को उचित है कि वे जब स्त्रियां रजस्वाला होने के उपरांत चौथे दिन शुद्ध होकर स्नान करे, उस दिन उसके साथ प्रसंग करे। दिन में मिथुन से तेज, बल एवं धर्म का नाश होता है तथा आयु क्षीण हो जाती है। जो पुरुष अपनी स्त्री के भोग न करके प्राय स्त्री के साथ रमण करता है, उसे महापापी तथा अधर्मी समझना चाहिए। हे युधिष्ठिर, इन चारों वर्णों के अतिरिक्त जो अन्य लोग वर्णाश्रम हो, उन्हें यह चाहिए कि उनके कुल में जो धर्म कर्म चला आ रहा है उसी को निष्ठा पूर्वक पालन करे। नारद जी ने कहा कि हे राजन, हमने तुमसे चारों वर्णों का धर्म वर्णन किया है, अब चारों आश्रमों का धर्म कहते हैं, उन्हें सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म है यह कि जब किसी मनुष्य को ब्रह्मचार्य व्रत लेने की इच्छा हो तथा उसके माता पिता आज्ञा दे, तभी उसे 20 वर्ष की आयु में गुरु के घर जाकर रहना चाहिए तथा एक गृहस्थ से गुरु की सेवा करनी चाहिए। उसे गुरु के आज्ञा अनुसार विद्या पढ़नी चाहिए। उसे प्रातः काल एवं संध्या के समय गुरु श्री नारायण, सूर्य एवं अग्नि आदि देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उसे जटाई रख लेनी चाहिए तथा मस्तक पर दाढ़ी आदि के बाल नहीं मनवाने चाहिए। वह जो भी भिक्षा मांग कर लाए उसे गुरु के आगे रखो। जब गुरु आज्ञा दे तब भोजन करे। क्रोध तथा दुर्वचन कहना त्याग दे। गुरु की कभी निंदा न करे। चंदन आदि सुगंध तथा सुरमा लगाना, मांस खाना एवं इंद्रा पीना आदि त्याग कर 5 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु के घर रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को उचित है कि वह गुरु पत्नी से कभी हंसकर बात न करे, उन्हें दूर से ही दंडवत कर ले। जब तक ब्रह्मचारी रहे, किसी स्त्री के साथ वार्तालाप करना अथवा उसका गाना सुनना भी त्याग दे। स्त्रियों के पास कभी एकांत में न बैठे, जिससे उसकी इंद्रियां तथा मन चलायमान हो। यदि उसका हृदय 25 वर्ष की अवस्था में गृहस्थ करने को चाहे तो उसे किसी उत्तम कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। यदि विवाह करने की इच्छा न हो तो जीवन भर गुरु के घर में रहकर किसी भी स्त्री की ओर कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ आश्रम का धर्म यह है कि जब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य की आयु 50 वर्ष की हो जाए, तब उसे अपनी स्त्री सहित वन में जाकर श्री नारायण का भजन एवं तप करना चाहिए। वहाँ कंदमूल फल आदि खाएं। उनके अभाव से वृक्ष के पत्ते खाकर ही रहे, परंतु फल अथवा पत्तों को वृक्ष से तोड़ना नहीं चाहिए। जो स्वयं टूटकर पृथ्वी पर गिरे हों, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। वन में स्त्री सहित एकांत में रहना चाहिए तथा छाल के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। वहाँ यदि कोई अतिथि अथवा भिखारी आ जाए तो उन्हें भी कंदमूल फल हो खिलाए चाहिए। उन्हीं फल आदि से हवन करे। छोर कर्म कराना छोड़ दे। वर्ष
वर्षा ऋतु के मैदान में बैठे, जाड़ों में जल के भीतर रहे तथा ग्रीष्म ऋतु में अपने शरीर को पंचाग्नि में तपवाएं। इस प्रकार तपस्या करता हुआ जब तक हो सके ब्रह्मा का विचार करा रहे, उस समय वह समम ब्रह्मा रूप हो जाता है। जय गीता भागवत।